श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसी किताब जिसे आप जितनी बार पढ़ते हो उतना ही आपको ऐसे कुछ उपाय मिलते हैं जिन्हें आप अगर जीवन में उतारे तो वह जीवन को एक अद्भुत और अविस्मरणीय राह पर ले जाएगी, जहां पर आप सुख और दुख दोनों से मुक्ति पा लेते हैं। भगवत गीता का सार को समझना बच्चों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में मदद कर सकता है। भगवत गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने जीवन के बारे में अर्जुन के दृष्टिकोण और इस प्रकार उनके जीवन पथ को बदलने में मदद की। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लाभ जाने से पहले श्री कृष्ण के एक बहुत महत्वपूर्ण बात की आधा अधूरा ज्ञान शराब से भी बढ़कर है और इस वीडियो में हम बहुत अंदर तक जाने वाले हैं और वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है, तो इसे पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी शक्तिशाली हो जाते हैं कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अब भागवत गीता को कैसे पढ़ें इसे अब जानते हैं। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। आइए जानते हैं कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें ये पूर्णतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। अब श्रीमद् भागवत गीता को कैसे पढ़ें जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। अब हमने नियम जान लिया, तो अगर आपके पास समय की कमी है या फिर भागवत गीता की पुस्तक नहीं है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अगर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि मुझे पूरी सीरीज चाहिए भागवत गीता का, जिसमें भागवत गीता के एक एक श्लोक बहुत ही विस्तार से और जीवन में कैसे उतारे जानना है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।
हम जल्दी आपके लिए भागवत गीता का संपूर्ण ज्ञान का एक सीरीज शुरू कर देंगे। दोस्तों, आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी मिलकर बोले जय श्री कृष्णा।